धार के टांडा में युवतियों की बेरहमी से पिटाई के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने सभी 7 आरोपियों पर धाराएं बढ़ाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल धार के टांडा में 2 युवतियों से बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन जमानती धाराओं के आधार पर वीडियो के वायरल होने और उस पर सीएम ने भी ट्वीट कर संज्ञान लिया था। इसके बाद आरोपियों को दोबारा धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। धारा 307 हत्या की कोशिश होने पर लगाई जाती है। थाना टांडा में 26 जून को रजिस्टर हुए मामले में कल एक नया वीडियो संज्ञान में आया है। उस वीडियो के आधार पे 307 धारा बढ़ा के सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया। शहडोल के जमुई गांव में प्रशासन के सर्वे में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। गांव के कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। गांव में ऐसे सैकड़ों बेगा परिवार हैं जो 30 से 40 सालों से यहां रह रहे हैं, लेकिन उनके पास सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड तक नहीं है। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पंचायत के लोगों से संपर्क किया, लेकिन उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिस कारण वो राशन नहीं ले पा रहे हैं। गांव की आबादी 3100 है, जिसमें महज 358 बीपीएल कार्डधारी हैं। दरअसल पिछले दिनों शहडोल आए सीएम शिवराज ने जमुई में गांव वालों से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या सभी को कोरोना काल में राशन मिला है, जिसमें कई लोगों ने राशन मिलने की बात से इनकार किया था, जिस पर सीएम ने कलेक्टर को तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। उसी के आधार पर यह सर्वे किया जा रहा है। राशन कार्ड बना आज तक आप लोगों का? नहीं बना है। क्यों नहीं बना? कई बार फार्म भरे हैं, कार्ड के नहीं बना है। हमारे हुआ नहीं है, राशन कार्ड नहीं है तो नहीं मिला है हमको। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ सर, किया था। बोले जिसके पास अगर कार्ड है उसको मतलब बनवाने के लिए बोले। हाँ तो फार्म भरवाए हमसे, फार्म सरपंच कहीं पड़े रहने दीजिए। 2-3 मरतबे भरवाए। अब जिनका नहीं बना हुआ, हमारे सियानों का नहीं बना। 250 लोग हो गए हैं, सबने अलग अलग बयान दर्ज कराए हैं। जो भी दर्ज किए हैं तो वो रिपोर्ट में पूरे आ जाएगी, बस जांच में आ जाएगी। क्या कारण है कि जब ऐसी कोई बात आती है तभी विभाग सचेत होता है, इसके पहले विभाग क्यों नहीं जांच करता? नहीं, जांच करते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। कुछ कार्रवाई भी होती है, नियमित कार्रवाई भी होती है। छतरपुर से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के भाई पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। मामला लवकुश नगर थाना क्षेत्र के परासिया तिराहे का है। आरोप है कि यूपी का युवक गाड़ी से बारात लेकर लौट रहा था, जिसे विधायक के भाई कमलेश प्रजापति और उसके साथियों ने रोक लिया। युवक के मुताबिक विधायक के भाई शराब के लिए पैसे मांगने लगे। पैसे देने से मना करने पर सिर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया गया। उसके बाद टूटी बोतल से पीठ पर वार किया गया। युवक को घायल अवस्था में यूपी के महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। शिकायत के बाद विधायक के भाई कमलेश प्रजापति और उसके 5 साथियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला 3 जुलाई का बताया जा रहा है। लवकुश नगर थाना अंतर्गत चौकी अकटवा है, जहां पे 5 लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। इसमें विभिन्न धाराएं खासकर 341, 323, 296, 500 में मुकदमा कायम किया गया है। अभी विवेचना बहुत प्रारंभिक स्तर पर है और जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नीमच में कांग्रेसियों ने पुलिस कर्मियों पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करने और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मामले में एएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने नीमच के दौरे के दौरान काफिले को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हटाते हुए काला दुपट्टा छीन लिया और कैंट थाने में एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक मानसी नायडू समेत कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। काले झंडे बता करके स्वागत किया, उनका जो है पुतला दहन करके हमने अपना प्रतिकार और विरोध हमने दर्ज कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष को उनकी आवाज स्वतंत्रता के साथ रखने का अधिकार है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को, विपक्ष के इस अधिकार को बंद करना चाहते हैं, हनन करना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं। पहले हमने पुतला जलाया, पुतला जलाने में हम सफल हुए। उसके बाद सीएसपी सर और एसडीएम सर, उनकी पूरी टीम गांधी भवन को घेर के खड़ी थी, जिसमें
हम लोगों को बाहर तक जाने नहीं दिया जा रहा था, जबकि हमने आश्वासन दिया था कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद मैं और मेरी टीम हम लोग जैसे जैसे बाहर निकले और उसके बाद हम लोग काले झंडे भी दिखाने में सफल हुए हैं और इसका सीसीटीवी फुटेज भी शायद इन लोगों ने गायब करवा दिया है। इसमें अगर उन्होंने कोई इस तरह का ज्ञापन अभी दिया है तो उसमें जो भी तथ्य हैं उसके विधिवत जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई। नहीं, एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसंधान का प्रावधान है और पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और जो जो वीडियो फुटेज और जो जो चीज़ें हैं उनके उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी में कांग्रेस से आए लोगों को तवज्जो नहीं मिल रहा है? यही कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें विपक्ष तो लगातार उठाता ही आया है, लेकिन एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं जिसकी वजह से बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी का एक ट्वीट है। प्रद्युमन सिंह लोधी ने ट्वीट कर लिखा कि काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। जय श्री राम। उनका ये ट्वीट उनकी नाराजगी जाहिर करने के लिए काफी है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी अलग विंद की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इधर ये ट्वीट आया तो उधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में अंतर कलह चल रही है, बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी में जो काम करता है उसे उसी आधार पर तवज्जो मिलता है। आज उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है और उनके अनुषांगिक संगठन उनको उनके काम में रोड़ा अटका रहे हैं, तो उनका दुख बाहर निकल कर आया है। और जिस तरह से आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां हैं, वो स्थितियां बहुत ही भयावह हैं, बहुत ही अराजकता फैली हुई है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से शिवराज सिंह सरकार को क्या बीजेपी में अंतर्द्वंद चल रहा है? बिल्कुल भारी अंतर्द्वंद है, अराजक स्थिति है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। बयान मैंने तो पढ़ा नहीं है और मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और सरकार में जो काम करता है, जिसकी जो हैसियत होती है उसी अनुसार उसकी कद्र होती है। लेकिन मैं उसको भी इस ढंग से नहीं लेता, मैं इसको इस ढंग से लेता हूँ कि ये बात सही है कि जो काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये चूंकि काम करने वाले व्यक्ति की कद्र होना चाहिए, सही बात है। शिवराज सरकार को चौथी बार सत्ता में आए 1 साल ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भी करीब 2 साल का वक्त ही बाकी है। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल की सभी सीटें फुल नहीं हो सकी हैं। शिवराज कैबिनेट में अभी भी 4 पद खाली हैं। मंत्री रहते हुए इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एंदल सिंह कंसाना हार गए थे। खाली रहे 1 पद के साथ 3 हारे हुए मंत्रियों के पद भी खाली हैं। लेकिन दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है और असंतोष की आशंका के बीच सत्ता संगठन अंतिम फैसले को बार बार टाल रही है। तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों से लेकर सभी की नजर इन 4 सीटों पर बनी है। जानकारी के मुताबिक इन 4 पदों के लिए गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र पटवा, पारस जैन, करण सिंह वर्मा, महेंद्र हाडिया, सीता सरन शर्मा और सबसे लंबे समय तक प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा के नाम पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने इस मामले में तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में खींचतान चल रही है, कई मंत्रियों के पास 1 से ज्यादा विभाग हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर संवैधानिक तरीके से काम न करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का काम है, कांग्रेस इसकी चिंता न करे। बिके हुए लोगों को मंत्री बनाया गया है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है, अगर उनमें से वो 4 लोगों को भर देंगे तो फिर असंतोष बना रहेगा। तो ये लोगों को लालीबाप देते रहेंगे, कभी भी ये पालन नहीं करते हैं। संविधान की मंशा से कभी इन्होंने काम नहीं किया। संविधान की मंशा और भारतीय जनता पार्टी की मंशा दोनों विपरीत रहती है। 2-2, 3-3 विभाग के मंत्री लोग बैठे हुए हैं, काम नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। मंत्रियों की यहाँ भी आज ये स्थिति है कि चला चली की बेला रहती है, क्योंकि मंत्री 2 लोगों की सरकार चल रही है, एक सिंधिया सरकार, एक शिवराज सरकार। तो सिंधिया सरकार के मंत्रियों का तो आज की तारीख में देखिए 10-11 लोगों को कब्जा है। मंत्री के शपथ करवाएंगे, ये उनका विशेष अधिकार है, पर कांग्रेस को इसमें बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। मंत्रिमंडल के शेष पदों पे शपथ हो, ये सब डिले होने का कारण जो है वो कोविड है। कांग्रेस के पास अब खुद के कार्यक्रम, स्वयं के संगठन के कार्यक्रम भी नहीं बचे, कार्यकर्ता भी नहीं बचे और नेता भी नहीं बचे।
अब वो तो समाज के अलग अलग वर्गों को भड़काने का काम करना अब कांग्रेस की फितरत हो चुका है। पन्ना के पास ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर में 14 बच्चों के बीमार होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इनमें से एक बच्चा टीबी की बीमारी से पीड़ित है। वहीं सभी बीमार बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में पहुंचकर मोर्चा संभाला है और तत्काल प्रभाव से सभी बच्चों की जांच कराई है। कोविड जांच के लिए भी बच्चों के सैंपल लिए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एंटीजन टेस्ट में किसी भी बच्चे में कोविड की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी बच्चों के आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं। सीएमएचओ का कहना है कि गांव के तालाब का पानी गंदा है तो बीमारी की वजह वो भी हो सकती है। हालांकि विभाग लगातार पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। 3 बच्चे जो खत्म हुए थे, एक 27 को खत्म हुआ था, एक 2 को खत्म हुआ था और इसी के बीच में एक बच्चा और खत्म हुआ था। तीनों के पेरेंट्स की भी खून उसकी जांच करा ली गई है। टोटल 14 लोगों का सैंपल लिया गया, उसमें करीबन 12 बच्चे हैं। में अभी सर्दी जुकाम के लक्षण थे बच्चों में, तो ये कोरोना है या नहीं इसके हिसाब से इनकी जांच की गई थी, पर लेकिन सभी निगेटिव, कोई इसमें पॉजिटिव नहीं है। टीकमगढ़ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते एक मरीज की जान तब आफत में आ गई जब रास्ते में एम्बुलेंस बंद हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजन एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल से गंभीर हालत में मरीज को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। इसे 108 एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल चौराहे पर ही एम्बुलेंस बंद हो गई। उसके बाद मरीज के परिजनों को धक्का लगाना पड़ा। आरोप है कि जिले में जर्जर हालत वाली एम्बुलेंस के सहारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर में कट्टा लहराते और फायरिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान पुलिस ने लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में कुछ युवक दिख रहे हैं जो कट्टा लहराते हैं और फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने खुद ही एक गाने के साथ शॉर्ट वीडियो बनाया और अपलोड किया। आपको बता दें कि आजकल शॉर्ट वीडियो बनाने के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। आरोपियों ने भी अपनी दबंगई और धमक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो अपलोड किया, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया है। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भिंड के खेरा श्यामपुरा खदान पर पुलिस और खनन विभाग की टीम ने छापा मारा है, जहां पनडुब्बियों से रेत का अवैध खनन होता है। पुलिस को आता देख खनन माफिया मौके से फरार हो गए। एसपी मनोज सिंह ने कहा कि खदान बंद होने के बाद भी अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी, जिसकी सूचना काफी दिनों से मिल रही थी। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।